हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एवरीथिंग चैनल पर गद्दा भाई करेजे घसाई। सेवाल नगर में एक व्यापारी रहता था। और चीनी मिट्टी के बर्तनों का धंधा करता था। नाम था उसका मनसूखा। सब उसको सेठ मनसूखा कहते थे। वह अपने को बहुत चतुर समझता था। जब भी मौका मिलता दूसरों की हंसी उड़ाने से न चूकता। मनसूखा की इस आदत से उसकी पत्नी नाराज रहती थी। पर पत्नी की किसी भी बात का मनसूखा पर कोई असर नहीं होता था। सेठ मनसूखा के पास एक गधा था। हर दिन वह गधे पर माल लादता और बेचने चल देता। रास्ते में चबूतरे पर एक बूढ़ा बैठा रहता था। वह बहुत कम बोलता था। लोग उसे बुद्धू समझते थे। जब भी वह बूढ़े के पास से गुजरता तो गधे को रोक लेता। बूढ़े की ओर देखकर मुस्कुराता, फिर गधे के कान के पास मुंह ले जाकर जोर से कहता, सामने तेरा भाई बैठा है, जा उसके हाल चाल पूछ ले। फिर बूढ़े से कहता, भले मानस, तुम्हारा भाई कितनी देर से खड़ा है, इसकी कुशल तो पूछ लेते। मनसूखा की बात सुनकर आसपास बैठे लोग ठहाका मारकर हंस पड़ते, लेकिन फिर भी चुप रहता। धीरे धीरे यह रोज का नियम हो गया। मनसूखा बूढ़े के पास आता तो लोग बूढ़े की खिल्ली उड़ाते, ओ बाबा देखो तुम्हारा भाई आ रहा है। मनसूखा को इस खेल में खूब मजा आता था। एक दिन की बात है, मनसूखा रोज की तरह बूढ़े का मजाक उड़ाने लगा। एकाएक बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। मनसूखा से बोला, तुम रोज रोज कहते हो, लो आज मैं अपने भाई से बात कर ही लेता हूँ। यह कहकर बूढ़ा गधे के पास आया और उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ फुसफुसाने लगा। इसी बीच बूढ़े ने जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। डिबिया को गधे के कान के अंदर खोल दिया। उसमें एक मधुमक्खी बंद थी। डिबिया से निकलते ही मधुमक्खी गधे के कान में घुस गई और जोर से इधर उधर भिनभिनाने लगी। गधा परेशान हो उठा। वह उछल कूद मचाने लगा। गधे की इस हरकत से मनसूखा परेशान हो गया। उसने गधे को रोका तो गधे ने ऐसी धुलती झाड़ी कि पीठ पर लदे चीनी मिट्टी के सारे बर्तन दूर जा गिरे। वो सारे चूर चूर हो गए। हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ गए। पर मनसूखा गुस्से से अपने बाल नोचने लगा। बूढ़े से बोला, यह तूने क्या किया? हाय, मैं तो लूट गया। मैं अभी जाकर राजा से तेरी शिकायत करता हूँ। बूढ़ा पहली बार खूब जोर से हंसा। फिर बोला, अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? मेरा क्या कसूर है? तुम ही रोज मुझसे आकर कहते थे। आज मैंने अपने भाई से दो बातें कर ली तो गुस्सा कर रहे हो। आसपास खड़े लोग भी यह सुनकर हंसने लगे। गुस्से में भरा मनसूखा राज दरबार की ओर चल दिया। मनसूखा ने राजा से शिकायत की। राजा ने बूढ़े को बुलवा भेजा। बूढ़ा आया तो राजा ने पूछा, मनसूखा कहता है तुमने इसके गधे को भड़का दिया। इसके सारे बर्तन फूट गए, तुम्हें हर्जाना देना होगा। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, मैं एकदम निर्दोष हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मुझ पर विश्वास न करे तो वहाँ मौजूद एक दो आदमियों को बुलवा लें, सच्चाई का पता चल जाएगा। राजा ने पूरी कहानी सुनी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने बूढ़े से कहा, यह ठीक है, तुमने इसके कहने पर अपने भाई से बात की, पर उससे ऐसा क्या कह दिया जो वह उछल कूद मचाने लगी? बूढ़ा बोला, महाराज, मैंने अपने भाई से सिर्फ इतना कहा, भाई तू रोज बोझ ढोता है, थक जाता होगा, अब तुझे अकेले रहना पड़ता है। मैं अपनी छोटी बहन को तेरे पास छोड़ देता हूँ। वो बहुत मीठी आवाज में गाना गाती है। वह तुझे हर रोज गाना सुनाया करेगी। यह कहकर मैंने अपनी बहन मधुमक्खी को उसके कान में छोड़ दिया। मधुमक्खी का गाना सुनकर मेरा भाई बहुत खुश हुआ और उछलने लगा। अब बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? मधुमक्खी की बात पर राजा फिर हंस पड़े। बोले, मधुमक्खी तुम्हारी बहन कैसे हुई? महाराज, अगर गधा मेरा भाई हो सकता है तो मधुमक्खी मेरी बहन क्यों नहीं हो सकती? बुढ़े ने तपाक से कहा। राजा ने मुस्कुराकर मनसूखा की ओर देखा और बोले, देखो, बुढ़े का कोई दोष नहीं है। अगर तुम रोज रोज उससे न कहते तो यह अपने भाई से कभी बात न करता। मनसूखा अपनी करनी पर पछताता रोता शहर लौट गया। आज के लिए बस इतना ही। गद्दा भाई कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और गद्दा भाई के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता ही है।